Good morning, student. This is Sahi sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. कैसी रही आप लोगों की ईद और रक्षाबंधन? आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. सो बैक टू द स्टडी. स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट गेम्स, और इसमें हमने सुनील गावस्कर जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे उसके पास्ट लाइफ के बारे में, उसके बचपन के बारे में रीड किया था. तो आज जो हम रीड करेंगे वो करेंगे सुनील गावस्कर की ट्रू लीडर्स और उसके क्या क्या क्वालिटी थी उसके अंदर जो उसने खुद बयां की थी. तो सुनील गावस्कर ट्रू लीडर. सुनील गावस्कर एक सच्चे नेतृत्व करने वाले थे. ए प्लेयर हु लीड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल प्राइड. सुनील गावस्कर इज नॉट ओनली ए गुड प्लेयर एंड ह्यूमन बीइंग. वो कह रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जिसने राष्ट्र को गर्वित महसूस किया, डेवलप किया. सुनील गावस्कर ना केवल एक अच्छे खिलाड़ी थे बल्कि उसके अंदर एक मानवता भी थी. बट ऑल्सो possesses an amazing sense of humor and intelligent. He can be a hero and ideal in many ways. वो हीरो थे और कई बातों में वो जो है एक आइडल भी थे हमारे. नॉट ओनली टू यंग लीडर, ना केवल एक जवान नेतृत्व करने वाला, बट आल्सो टू ऑल दोज हु एम टू बिकम एक्सीलेंट लीडर. पर उनके लिए भी वो एक आइडल था जो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं. लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम सुनील गावस्कर. सुनील गावस्कर से जो लीडरशिप थी, वो नेतृत्व है, वो क्या है? ए लीडर कैन टेल ए स्टोरी. एक लीडर खुद एक स्टोरी जो है वो बता रहा है. गावस्कर टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ हिज अंकल माधव मंत्री. सुनील गावस्कर अपने चाचा की एक स्टोरी बता रहे हैं जिसका नाम माधव मंत्री था. हु हैड प्लेड ट्विस्ट फॉर इंडिया. वो कई बार इंडिया के लिए खेला था. ही वॉज वंस इनवाइट ए चीफ गेस्ट एट ए स्कूल फंक्शन. वो एक चीफ स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट इनवाइट करे थे. द ईयर वॉज 1979, यानी 1979 की बात है ये. बाय देन सुनील गावस्कर वॉज आइडोलिस्ट फॉर हिज सेंचुरी एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्रे. और उस दौरान सुनील गावस्कर जो था वो लोगों का आइडल था. अपनी शतकों की बदौलत और रिकॉर्ड वो जो बना रहे थे, औरों के रिकॉर्ड को तोड़ रहे थे. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल नीड टू इंट्रोड्यूस माधव मंत्री. और स्कूल के प्रिंसिपल जो था उसको जरूरत थी कि वो उस माधव मंत्री को इंट्रोड्यूस करे. सो मंत्री टोल्ड द प्रिंसिपल. इसलिए मंत्री ने प्रिंसिपल से कहा कि यू नीड टू आस्क द स्टूडेंट्स. तुम्हें स्टूडेंट से पूछना है हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है. एंड व्हेन द से गावस्कर, यू जस्ट नीड टू से माधव मंत्री इज हिज अंकल. यानी उन्होंने उसको जो प्रिंसिपल था उसको ये तरीका बताया कि आपको क्या करना है. मुझे जैसे हम चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जब कोई हमारे स्कूल में आता है तो हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये हमारे मंत्री जी हैं, ये स्पोर्ट्स मंत्री हैं, इनकी एजुकेशन ये हुई, ये इतने अच्छे इंसान हैं, इतने ये काम किया. ऐसा हम करते हैं, है ना, पॉलिटिक्स के बारे में झूठी बिल्कुल. तो इस तरह से उसने कहा कि आप जब इंट्रोड्यूस करें तो आप बच्चों से ये पूछना कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है. क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे ये कहेंगे कि सुनील गावस्कर, क्योंकि उस समय भाई सुनील गावस्कर जैसे आजकल विराट कोहली चल रहे हैं, ऐसे चल रहा था. तो तब आप कहना कि जब वो बच्चे ये कहें कि सुनील गावस्कर, तो आप कहना कि माधव मंत्री हिज अंकल, यानी माधव मंत्री उसके चाचा जी हैं. तो अच्छा लगेगा. तो सुनील गावस्कर कोई छुपाने वाली बात नहीं करते हैं. उसने जो भी बात थी एक्चुअल थी उसको वो शेयर कर रहे हैं. तो एंड व्हेन दे से, और जब वो कहें कि गावस्कर, यू जस्ट नीड टू से, तुम्हें कहना है माधव मंत्री इज हिज अंकल, माधव मंत्री उसके चाचा जी हैं. द प्रिंसिपल थॉट दिस वाज ए गुड आइडिया. प्रिंसिपल ने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स. उसने बच्चों से पूछा हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर. द स्टूडेंट्स रिप्लाइड. जब प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम्हारा
फेवरेट क्रिकेटर कौन है? तो बच्चों ने कहा कपिल देव। तो कपिल देव का नाम आते ही बच्चों, अब वो क्या कहे आगे, तो उन्होंने सोचा था कि सुनील गावस्कर कहेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चों ने क्या कर दिया, कपिल देव। यू नो डैट्स, कपिल देव इज ए वंडरफुल प्लेयर, ही इज ए ग्रेट इंडियन क्रिकेटर, जिसके नेतृत्व में इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983। तो वो आइडल था, तो इसलिए उन्होंने कपिल देव का नाम लिया। तो अपार्ट फ्रॉम टेलिंग स्टोरी, कहने का मतलब इस स्टोरी से सुनील गावस्कर ने क्या कहा, गावस्कर डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज एबिलिटी टू क्रॉक जोक्स एट हिमसेल्फ, यानी वो जोक के माध्यम से अपनी जो है जो उसका एबिलिटी थी उसको कम कर रहा था। मतलब वो नहीं कि मैं ही हूँ सब कुछ, वो जोक के माध्यम से भी अपने आप को थोड़ा सा नीचा दिखा रहा था कंपेयर देन अदर प्लेयर्स। तो इतना अच्छी ह्यूमर उसके अंदर थी, मानवता थी, कि वो ऐसा घमंड नहीं था उसके अंदर। ए लीडर हैज ए सेंस ऑफ ह्यूमर, वो एक वास्तव में एक सेंस ऑफ ह्यूमर का लीडर था। व्हेन आस्क्ड इफ ही प्रेफर T20 और टेस्ट, जब उससे पूछा गया कि आप T20 को प्रेफर करेंगे या टेस्ट को, ही सेड, उसने कहा T20 देयर इज ए लेस, उसने कहा ही सेड T20, उसने कहा T20 देयर इज ए लेस फील्डिंग टू डू इन इट, क्योंकि इसमें फील्डिंग करने की कम ज़रूरत होती है। ही कंटिन्यू दैट ऑल एम्बिटियस क्रिकेटर्स विल एस्पायर टू परफॉर्म इन टेस्ट, वो लगातार जो है क्रिकेटर्स को एम्बिटियस करते हैं, एस्पायर करते हैं परफॉर्मेंस इन टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट प्लेयर टेस्ट मैच ऐसा होता है जिसमें जो खिलाड़ी होता है उसकी पूरी क्षमता या उसकी एबिलिटी का पता चल जाता है, क्योंकि 5 दिन होता है, 5 डेज वो चलता है, तो उसका जो धैर्य होता है कि वो किस तरह से मजबूत रह सकता है अपने जो धैर्य के ऊपर। तीसरा है उसका, ए लीडर इज ए सेल्फ अवेयर, यानी एक ऐसा लीडर जो अपने आप से अवेयर था। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही नेवर चूज टू कोच द इंडियन टीम, वो कह रहा है मैंने उनसे पूछा कि आप अपने आप को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच के बारे में क्यों नहीं सोचते, चूज़ करते हैं आप, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। ही सेड, उसने कहा ही इज़ नॉट ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ क्रिकेट एंड ए कोच नीड दैट एबिलिटी, वो कह रहा है कि मुझ में जो है ना क्रिकेट की जो ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी नहीं है मेरी, और जो कोच के लिए एबिलिटी होनी चाहिए वो मुझ में नहीं है। ही सेड, उसने कहा एज ए प्लेयर ही हैड कैरी बुक्स विद हिम, वो जब क्रिकेट खिलाड़ी था तो वो अपने साथ एक किताब रखता था अपने पास, एंड ऑफन गेट इमर्स्ड ऑन द बुक इफ़ ही गॉट आउट अर्ली, और जब मैं सुबह उठता था बहुत जल्दी तो मैं उसको देखता था। तो बेटा इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, उसके बाद इसका लास्ट पैसेज बचेगा वो हम कल रीड करेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।